नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार बंधु एकेडमी में। दोस्तों, हम आज आप सभी को पढ़ाने वाले हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। यह एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि टॉपिक हो गया आज का प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी विशिष्ट जानकारी या तो घटनाएं घटती हैं, उनका जो कालक्रम का विवरण होता है उसी को जो है इतिहास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इतिहास का जो पिता किसे कहते हैं, इतिहास के पिता जो है तो हेरोडोटस जो है वो इतिहास के पिता हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, तो राजतरंगिणी को प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका जो है वास्तविक पुस्तक माना जाता है। उत्कृष्ट चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे, आहत सिक्के। ये जो आहत सिक्के थे उन्हें जो है उत्कृष्ट चिन्ह वाले सिक्के कहे जाते थे। और सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता था, मुद्रा शास्त्र। जो सिक्के का अध्ययन होता था उसे जो है मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और भारत में जो है प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर प्राइम रोज को जो है प्रागैतिहासिक इतिहास का खोज करने का जो है श्रेय दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, तो स्टुअर्ट पिक्टन की जो है पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। चीनी यात्रियों जो है अपने यात्रा वृत्तांत में जो है किस शब्द का प्रयोग किया है, तो इंटू शब्द का जो है प्रयोग किया है चीनी यात्री। और उत्कृष्ट लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेख शास्त्र। उत्कृष्ट लेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहते हैं। लिपियों के विकास के जो अध्ययन है उसको जो है विद्या लिपि कहते हैं। और सर्वप्रथम भारत का नाम उल्लिखित किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसी में जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लिखित हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था, तो वी.ए. स्मिथ जो है सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किया था। अब इतिहास के बारे में जान लेते कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इतिहास जो है 3 प्रकार के हैं। प्रागैतिहासिक काल हो गया, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो है मानव की उत्पत्ति से लेके 3000 ईसा पूर्व तक, ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। ये पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत था, क्योंकि उसमें जो है कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसीलिए इसको जो है प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा हो गया आदि ऐतिहासिक काल। ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। इसमें जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध था, किंतु जो है अपठनीय नहीं था, क्योंकि उसको जो है कोई पढ़ा नहीं जा सकता था, इसलिए जो है उसको जो है आदि ऐतिहासिक काल कहा जाने लगा। ऐतिहासिक काल आपका जो है 600 ईसा पूर्व से आगे तक को जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसको जो है पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार से जो है साक्ष्य उपलब्ध है, जिसको जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब ऐतिहासिक काल में जो है जो भी घटनाएं घटी हैं उसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, तो धार्मिक स्रोत। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, तो धार्मिक ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, और जो भी पुरातात्विक साक्ष्य का मिलता है उसी से जो है हम प्राचीन भारत इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और ब्राह्मी लिपि को जो है सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप जो है 1837 ईस्वी में जो है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पहले जो है पढ़े थे। भारत के प्राचीनतम ग्रंथों को जो है संकलनकर्ता किसे माना जाता है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदाव्यास को। जो भारतीय का जो है प्राचीनतम ग्रंथ है उसका संकलनकर्ता किसने किया था, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। अगला क्या है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार
मान्यता के अनुसार भारत प्राचीनतम राजा जो है कौन से थे, तो वैश्वत मनु। जो मनु थे वो पौराणिक मान्यता के अनुसार जो है पहले राजा थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, तो गुप्त वंश का। जो वायु पुराण है उसमें गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जो है समय किस वंश का जो है जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के जो है मिलता है। और जैन धर्म का प्राचीनतम इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ था, तो कल्पसूत्र से जो है जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, प्रारंभिक इतिहास मिलता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो सातवाहन। जो मत्स्य पुराण है वह सातवाहन से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ट लिपि किधर से लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं और जो है खरोष्ट लिपि लिखी जाती थी। नारद स्मृति से जो है किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश में। जो नारद स्मृति है किस वंश के विषय में जानकारी देती है, तो गुप्त वंश की। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सा है, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन और पौराणिक पुस्तक है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, मनुस्मृति। माने मनुस्मृति जो बुक है ये स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है और शुंग काल का सबसे मानक ग्रंथ है। ये दोनों का जो है मनुस्मृति हो गया। और स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है आश्वालन ग्रह सूत्र में मिलता है। और प्रारंभ इसमें जो है मात्र 8080 श्लोक थे और इसका नाम जो है जय संहिता था। इसका नाम था जय संहिता। और कुछ समय पश्चात यह बढ़कर जो है कितना श्लोक हो गया, 24,000 माने 8,800 श्लोक था। और कुछ समय बाद बढ़ के जो है 24,000 श्लोक हो गया। और भारत का जो है एकदम भारत में प्रसिद्ध हो गया। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे जो है शत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से जो है क्या अभिप्राय है, तो शिलालेखों का अध्ययन। ये जो पुरालेख है वो शिलालेखों का अध्ययन करता है। और पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना जाता है, तो डार्विन को। ये जो डार्विन है उन्हें जो है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस के नाम से प्रसिद्ध है, रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेंसांग ने जो है किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन किया था, तो नालंदा में। जो ह्वेंसांग थे चीनी यात्री थे, इन्होंने जो है नालंदा में बौद्ध धर्म के जो है अध्ययन किए थे। और प्रमुख अभिलेख वो उसके शासक हम देख लेते हैं। तो अभिलेख में हो गया हांथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल में था, तो कलिंग नरेश के। एहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय के। और नासिक अभिलेख गौतमी बलत्री के। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के समय। मंदसौरा अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के समय। और बेतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त के समय। ठीक है दोस्तों। और बौद्ध स्तंभ का लेख जो है किससे जानकारी मिलती है, तो शुंग काल। बौद्ध स्तंभ है उसमें जो है शुंग काल की जानकारी मिलती है हमको। और ह्वेंसांग ने जो है अपनी पुस्तक जो है यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो सियूकी में। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना जो है किस में किया गया है, तो अलबरूनी। अरबी भाषा में जो है किताबुल हिंद की जो है किसने रचना की है, तो अलबरूनी ने किया था। और मोरक्को का जो यात्री थे इब्न बतूता भारत में MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। किसको, इब्न बतूता को। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का जो है उल्लेख मिलता है, तो पांड्य राज्य की। मार्को पोलो जो है किस राज्य की यात्रा का वृत्तांत मिलता है, पांड्य राज्य की। और पतंजलि के महाभाष्य
कि किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो सुंग वंश का। चीनी लेखक के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन है। तो ये जो फाहियान है चीनी लेखक हैं, ये 399 से लेके 414 ईस्वी तक भारत में आए थे और इनकी रचनाएं हैं भारत दशा का विवरण। इनका जो है विवरण देख लेते हैं। यह प्रथम चीनी यात्री थे, कौन? फाहियान, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की जो है यात्रा करने के लिए आए थे। इन्होंने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम जो है कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल में जो है देव निर्मित बताया था। और दूसरे लेखक हो गए ह्वेंसांग, जो कि 629 ईस्वी से लेके 645 ईस्वी तक जो है भारत में थे। इनकी पुस्तक है सियुकी। और ह्वेंसांग सम्राट जो है हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इसने हर्ष को जो है शिलादित्य की उपाधि से जो है विभूषित किया और इसे जो है यात्रियों का राजकुमार, किसको? ह्वेंसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। शाक्य मुनि, नीति का पंडित, इन सब चीज़ों से जो है बुलाया जाता है। और इत्सिंग, ये जो है तीसरे लेखक थे चीनी यात्री, जो 673 से लेके 675 2 साल के लिए आए थे। और उनकी जो है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक पुस्तक रचना की हैं। और चीनी बौद्ध यात्री जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर देना है और हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।